आपने कन्या लग्न के बारे में मुझे लगता है कि कन्या लग्न के लोग इस प्रेडिक्शन को सुनकर बहुत खुश होंगे और बहुत एक राहत भरी सांस लेंगे कि आने वाला नया वर्ष उनके लिए खुशियों की सौगात लेके आने वाला है, बहुत सारा नेम फेम सक्सेस लेके आने वाला है। तो सर, क्या यही ट्रेंड लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए रहेगा? तुला जिनकी राइजिंग साइन है उनके लिए भी किस तरह का समय आप देख रहे हैं सर? क्या प्रेडिक्ट करेंगे? ओके, चलिए मैं शेयर करता हूं। ओके, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो गई होगी। जी, ठीक है। देखिए, इनके भी लग्नेश पंचम भाव में पंचमेश के साथ युति करते हुए, यानी कि साल इंडिकेट कर रहा है इनके लिए जबरदस्त उत्थान को। बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है। लव लाइफ भी बहुत रॉकिंग रहने वाली है सर। जी जी जी, बिल्कुल। अब ये लोग जो हैं, इनका जुपिटर से अगर मैं शुरू करूं तो जुपिटर अष्टम में था, ठीक है। अब ये जुपिटर का अष्टम में जाना, ठीक है, यानी कि वार्षिक अगर जनरल प्रेडिक्शन में ओवरऑल देखूं तो जीव कारक का डार्क हाउसेस त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये समय जो है इनका अगले साल बदलने वाला। मई के बाद जैसे ही ये 9th हाउस में आएंगे, लगन पे दृष्टि, पंचम पे दृष्टि, ठीक है, और 9th हाउस में बैठेंगे। ये इनको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज सब कुछ इनको प्रदान करने वाले। भले अकारक हो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति तो भी। हाँ, देखिए, अकारक हैं वो तो दशा और बाकी चीजों के लिए है। यहाँ ट्रांजिट में तो भाई हम इनको देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो ये अमृत छिड़कने ही आए। नेचुरल सिग्निफिकेशन लेंगे, नेचुरल सिग्निफिकेटर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बढ़िया समय इनको मई के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। लंबी यात्रा करनी है, स्पिरिचुअल यात्रा करनी है, घूमने जाना है, फादर से कुछ है, पिलग्रिमेज जाना है, उनको फादर को कुछ परेशानी है तो उसमें अच्छा होना। तो ये सारी चीजें जो है ये इनको अच्छा करके दे रही हैं। उसके बाद जुपिटर जो है अक्टूबर में चले जाएंगे 10th में, फिर बढ़िया है, ठीक है। तो वहां से जो है फिर ये 2nd हाउस को भी देखेंगे, 6th हाउस को भी देखेंगे, वो भी बहुत बढ़िया है। फिर 2 महीने के लिए अक्टूबर के बाद ये लियो में चले जाएंगे जुपिटर, तो फिर बढ़िया है। यानी कि अगर मैं देखूं तो आने वाले 3 साल इनके लिए अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। मैं 1 साल की बात नहीं करता हूं, 3 साल की बात करता हूं, ठीक है। अब शनि जो है वो अपने मूल त्रिकोण राशि में पंचम में बैठे हुए थे, फायदा दे रहे थे। फिर ये यहां से अब ये 6ठे घर में आ जाएंगे। यहां पे फिर शनि राहु का कंजंक्शन, तो स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग यहां पे देखिए बना, ठीक है। लेकिन ये जो है अपने स्पाउस पार्टनर से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेटेरियलाइज कर दे, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दे, तो वो नहीं करना, संभाल करके रहना है, ठीक है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अप्रैल मई में 6ठे का लॉर्ड 8वें में और 2 स्ट्रॉन्ग मेलेफिक 6ठे में, ये जो है एक वापस ध्यान रखने की जरूरत है। जी, ठीक है। तो उसके बाद शनि यहीं पे रहेंगे। शनि 6ठे का बुरा नहीं है, अच्छा है इनके लिए। कोई ऐसा मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, सिर्फ सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ अगर आप लीड कर रहे हैं और प्रॉपर जो है चीज कर रहे हैं, छल कपट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कोई मेजर तकलीफ देने वाला नहीं है। और वैसे भी मई के बाद जो है 9th हाउस में जब जुपिटर चला जाएगा तो वैसे भी थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो मेजर जो इशू है केवल जो है आपका अप्रैल में 60 दिन का पीरियड जो है ये एक मेजर देखने वाला है। उसके बाद राहु आपका शिफ्ट होकर के पंचम में आ जाएंगे, ठीक है। राहु जब पंचम में आ जाएंगे तो बच्चों को भटका सकते हैं अपने ध्येय से, पढ़ाई में शायद मन ना लगे,
ठीक है, थोड़ा सा जो है इधर उधर ये कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। राहु जो है उसके वजह से ये जुआ, सट्टा, स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, इसमें जो है सोच समझ के ही ये अपना डिसीजन लें, क्योंकि राहु दिखाएगा कुछ और एंड कुछ और करता है। मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, दिखाने का जो पिक्चर है, ठीक है, वो कुछ और है, और जब वो राज खोलता है तो कुछ और है। तो हाथी के खाने वाले दांत अलग होते हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने, दिखाने वाले दांत और खाने वाले और व्यक्ति जो है वो दिखाने वाले में जाके फंस जाता है, क्योंकि इतना प्रलोभन इतना क्रिएट कर देगा कि वो कहेगा यार मैं मिस ना कर जाऊं। ठीक है, वो आजकल नए लिंगो लैंग्वेज में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, मिसिंग आउट, मैं मिस ना कर जाऊं ये अपॉर्चुनिटी, दूसरे सीज कर लेंगे, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन बच करके रहना है। ठीक है, मैं राहु से हमेशा कहता हूं, बस इसको आप प्लैनेट को समझना बहुत मुश्किल है, बस ये समझ लीजिए जो दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भ्रम, धुआं इस तरह से करके देगा कि आप रियलिटी को नहीं देख पाएंगे, आप उसके भ्रम जाल में, माया जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे धोखा, भगवान विष्णु जब धोखा खा गए थे सर तो नहीं, भगवान विष्णु धोखा खा गए थे, ठीक है, उन्होंने तो दे ही दिया था ना, अमर बना ही दिया। वो तो सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की भगवान को कि ये तो इसीलिए जो है राहु केतु की सबसे परम दुश्मनी जो है ना, वो सूर्य और चंद्रमा से ही है। सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने ही चुगली की थी। उनसे ही ज्यादा दुश्मनी, इसीलिए वो ये दोनों प्लैनेट इन्हीं दोनों को ग्रहण लगाते हैं। ठीक है, यही इसके पीछे का राज है। सूर्य जैसे माइटी प्लैनेट को जो ग्रहण लगा दे सर। जी 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 जी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस चीज को थोड़ा सा देखने समझने की जरूरत है। लव लाइफ या ऐसा कुछ है तो उसमें जो है आपको सोच समझ करके सावधानी के साथ डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर वो यहाँ पे है तो वो दिखाएगा पिक्चर कुछ और, फिर लास्ट में जाकर के वो कुछ और ही निकल जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। केतु 11th में आ जाएंगे तो मेलेफिक का 11th में आना कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों से दूर कर देगा। आपके बड़े भाई अगर कोई हैं या भ्राता हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको दूरी कर सकता है, उनके सेहत में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। गेम्स में, प्रैक्टिकल गेम्स में थोड़ी कमी वो करके देगा, क्योंकि केतु है, कट करना है उसका काम है, तो वहां पे जो है वो थोड़ी कमी करेगा। अदरवाइज मेलेफिक का आना वो बुरा नहीं है 11th में, क्योंकि वो आपकी इच्छा, डिजायर्स को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है, काम करता है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करें, आदमी अपने नेचर से विवश होता है। सबसे पहले अपना इंस्टिंक्ट जो है, जो अपना कारक तत्व है, फोरफ्रंट पे आ जाता है। फोरफ्रंट, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले कारक तत्व देखिए, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल ये सिचुएशन जो है ये अच्छे की तरफ ही मूव करने वाली है। ये सिचुएशन को जो है और खराब इस साल नहीं करेगी। एक चीज यहाँ पे है कि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है और एक पापी ग्रह है, खाली है सर जी, केंद्र खाली है। तो इनको मेहनत, स्ट्रगल, सक्सेस मिलने में थोड़ा सा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट जो है मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। उपचय भाव में 4 बड़े प्लैनेट यहाँ पे मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ग्रोथ के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है इनको सक्सेस इनको पूरा मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति में तो लिब्रा तुला लग्न के जातकों के लिए भी मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक तौर पे मैं कह सकती हूँ कि ये आने वाला साल उनके लिए कुछ मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी, औसत से ज्यादा करनी पड़ेगी, पर अंततः उनकी विजय होगी और ग्रोथ उन्हें जरूर मिलेगा।